अब ज़रा वालिदैन के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बच्चों को लेके काफ़ी परेशान नज़र आता है। जब बच्चों को पैदाइशी टीके लग चुके हैं तो सवाल ये है कि खसरा और रुबेला की इजाफी खुराकें क्यों लग रही हैं। कलील मुद्दत में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन से वालिदैन, बच्चे और जो असातिज़ा है ना वो इंतहाई परेशान है और कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो मुदस्सिर नज़ीर जिन्होंने वालिदैन के इन खदशात को दूर करने के लिए खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, तो ये रिपोर्ट देखते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाए। जब मैं छोटा था तो मेरी वैक्सीनेशन हो गई थी, तो ये लोग अब क्यों लगा रहे हैं। तो जब भी स्कूल में ये टीम आती है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, उस दिन मैं जाता ही नहीं हूँ। और जब मैं मम्मी पापा से पूछता हूँ कि लगवाऊँ तो वो भी एग्री नहीं है, वो भी मुझे मना कर देते हैं। पहले ही हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। अभी ये है कि 3-3, 4-4 वैक्सीन लगना, तो ये बच्चों को भी लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी वो। बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से आजकल हर घराना परेशान है। हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या बच्चों को रुबेला और खसरा वैक्सीन लगवाएं या फिर ना लगवाएं। खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम ने स्कूलों की इंतजामिया को उलझा कर रख दिया है। पेरेंट्स नहीं चाहते अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना, वो कहते हैं हमने पहले से करवाई हुई है। और इस सूरत हाल में स्कूल इंतज़ामिया गवर्नमेंट और पेरेंट्स के दरमियान फंस के रह चुकी है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो स्कूल सील कर दिए जाएंगे, और पेरेंट्स कहते हैं कि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हमारे बच्चे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। कुछ वालिदैन सुनी सुनाई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई गुमराहकुन बातों की वजह से बच्चों की वैक्सीनेशन से गुरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौमी इदारा सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर दुरेनाज ने समा से गुफ्तगू में खसरा और रुबेला की वैक्सीन से मुतालिक फैलाई गई अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और बताया कि जिन बच्चों को पैदाइशी टीके लग चुके हैं उनकी भी वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है। बच्चा चाहे वैक्सीनेटेड भी हो, उसके बाद भी 1% हर किसी की बॉडी में वो बैक्टीरिया या वायरस उसके ऊपर असर कर सकता है। तो 99% एफिकेसी तो कोई भी वैक्सीन दे सकता है, 100% कोई नहीं देता। तो उसको बूस्ट करने का यही मकसद होता है कि मल्टीपल डोजेस लगाए जाएं। उसी से उसको हम बूस्टर इसीलिए कहते हैं। खसरा से ज़्यादातर लोग आगाह हैं, मगर रुबेला वायरस को कम ही लोग जानते हैं। रुबेला को जर्मन मेजल्स भी कहा जाता है, मगर इसका खसरा से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि रुबेला वायरस से लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बच्चियाँ जो रुबेला से इफ़ेक्टेड होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कभी भी नॉर्मल बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता है। या तो उसकी आंखें इफ़ेक्टेड होती हैं, या कान इफ़ेक्टेड होते हैं, या वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। रुबेला वायरस के सेहत पर इतने संगीन असरात होने के बावजूद वालिदैन का वैक्सीनेशन पर आमादा ना होना इंतज़ामिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। कुछ पॉकेट्स हैं रिलीजियसली और कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं या लिंग्विस्टिक लेवल पर बहुत सारे लोग हैं जो इस MR की वैक्सीन के हवाले से मना करते हैं। हमें स्कूल्स में पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस हुई और मदारिस में जो मदारिस के उलमाए हज़रात हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस हुई। जहां स्कूलों में वैक्सीनेशन के खिलाफ मुज़ाहमत देखने में आ रही है, वहीं ख़ुसूसी बच्चों के स्कूल में ये काम बहुत आसानी से हो रहा है। मैंने अभी मिसेस रुबेला MR वैक्सीनेशन करवाई है और मैं आपको यही कहूँगी सब बच्चों को कि सब बच्चे वैक्सीनेशन करवाएं, स्पेशली गर्ल्स। पाकिस्तान में रवां साल खसरा के लाखों केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सैकड़ों अमवात भी हुई हैं। माहिरीन इमराज इत्तफाल का कहना है कि शहरी बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि मर्ज को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो अब थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी कि अगर आपको बच्चों को एक बार लग चुकी है, ख़ासतौर पर आजकल स्कूल्स में ये काफ़ी ज़्यादा आगाही मुहिम चल रही है कि खसरा और रुबेला इसके हवाले से जितनी भी अफवाहें फैलाई गई
जितने भी सवालात थे वो अब यकीनन दूर हो गए और होंगे। फैसल वालिदैन को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि ज़ाहिर है किसी चीज़ की अगर मुहिम चल रही है और वो हम मीडिया पे चला रहे हैं तो वो यकीनन बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से भी हमारा माहौल बहुत ज़्यादा बदला है। दूसरा, हम देखते हैं कि हर सीज़न में सर्दी की अपनी नौयत की एक नई बीमारी आ जाती है, कभी फ्लू, कभी बुखार, कभी गला ख़राब, और बच्चों को सबसे ज़्यादा पकड़ती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो माशाल्लाह माँ बाप की एक भी नहीं सुनते, हर वक्त उन्हें बाहर खेलना होता है। हाँ। नहीं यार, ये तो हाँ आप नहीं जाते सुनते। बाहर खेलना चाहिए। मेरे तो इर्द गिर्द जितने बच्चे हैं तो वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते।